सबसे अधिक ममता किससे है? अपने शरीर से। कभी कभी हॉस्पिटल्स में देखने को मिलता है कि रक्त चाहिए। अब तो कानून बदल गए हैं, ब्लड बैंक से आप ब्लड खरीद नहीं सकते हैं, आप ब्लड डोनेट करेंगे तो उसके बदले में आपको रक्त मिलेगा। एक ज़माने में आप खरीद सकते थे, अब कानून ये कहते नहीं, आप रक्त के बदले रक्त प्राप्त कर सकते हैं। तो डोनेट करिए, दान करिए रक्त को, और फिर आपको हम रक्त दे देंगे। घर वाले ढूंढते हैं कि मुझे तो ना हाई ब्लड प्रेशर है, मैं तो दे नहीं सकता हूँ, मुझे शुगर है मैं दे नहीं सकता हूँ, मुझे थायराइड है मैं दे नहीं सकता हूँ, मुझे पीलिया हुआ था। वो सुन लेते हैं ना कि ये बीमारी हुई हो तो वो रक्त नहीं दे सकता है, तो वो पूरे से तैयारी रख लेते। अपना ही बाप बीमार पड़ा है तो वो दोस्तों को फ़ोन करके कहते तेरा ब्लड ग्रुप क्या, तू दे जा आके। वो तू क्यों नहीं देता? बोले मुझे सुई से डर लगता है। अरे बाप मर रहा है तेरा, तुझे सुई से डर लग रहा है? तो ऐसी कठोर सच्चाइयाँ भी देखने को मिली कि वहाँ आदमी अपने दुख को देख रहा है और अपने आप को सुखी रखने के लिए अपने नज़दीक वाले से भी थोड़ा पीछे पीछे कन्नी काटने लग जाता है। मैंने एक बार एक अमृतसर में जगह है, उसका नाम है पिंगलवाड़ा। पागल हो चुके या जिनकी स्मृति चली गई है या जिनका हाथ पैर अब ठीक से काम नहीं करता है, रोगी हो गए हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को परिवार वाले आके वहाँ छोड़ जाते हैं और वापस कभी उनका हालचाल पूछने भी नहीं आते। कुछ की हालत तो इतनी खराब है कि वो वायलेंट हो जाते हैं, अपने आप को मारते, दूसरों को मारते हैं। तो उनको चैन के साथ बांध के रखा हुआ था। ये दृश्य मैंने जब देखा बड़ी मन में पीड़ा आई कि लड़की है, एक लड़का है, कुछ थोड़ा दिमाग भर ठीक नहीं चल रहा है, उस चक्कर में परिवार आकर के उनको इस हॉस्पिटल में पटक जाते हैं। कोई बच्चा जिसको कुछ टर्मिनल रोग हुआ है, जो ठीक नहीं हो सकता है, घर वाले उसे बोझ समझते हैं और उनके वहाँ छोड़ जाते हैं। अपना ही जना बच्चा, अपनी ही जनी हुई बेटी को छोड़ने में, त्यागने में उन्हें जरा देर नहीं लगती है। तो बाल बच्चे भी तभी तक प्यारे हैं जब तक वो हमारे काम के। फिर आपने यह भी देखा होगा हमारे समाज में वृद्धाश्रमों की गिनती बढ़ती जा रही है। क्यों? बेटे बहुएं अपने बुढ़े माँ बाप को रखने को राजी नहीं, छोड़ जाते हैं, जाइए, और फिर वापस पूछते नहीं। ममता जब अपनी पत्नी आ गई और अपने बच्चे आ गए ना, तो अपने माता पिता से कभी कभी ममता ही कम हो जाती, तो फिर वो बोझ लगने लग जाते। निकालो अब इनको, कुछ करो। तो 2 भाई हैं या 3 बच्चे हैं, वो आपस में ही लड़ते रहते, तू रख ले 6 महीने, तू रख ले 4 महीने, तू रख ले 3 महीने। वो आपस में लड़ रहे होते, खर्चा कौन देगा, इनकी फरमाइशें हैं, इनके दवाइयाँ हैं, हम नहीं दे सकते। देखिए, अगर आप अध्यात्म को जीवन में नहीं लाएंगे, अगर आप शास्त्र विधि से अपने जीवन को नहीं जिएंगे, अगर आप निष्काम कर्म स्वयं नहीं करेंगे और भक्ति, भावना, सेवा, त्याग के गुणों को अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तो आपके बच्चों में ये चीज़ कैसे आएगी? नहीं आएगी। शास्त्र विधि अनुसार अगर आप जीते हैं और आपके बच्चे भी अगर शास्त्र को अंगीकार करते हैं, सत्संगी होते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, तो यह संभावना है कि वो ऐसे तामसिक नहीं बनेंगे कि एक दिन वो तुम्हारा ही परित्याग कर देंगे। ये बिल्कुल सत्य घटना है। दिल्ली में हमारे एक भक्त हैं, उनको एंजियोप्लास्टी कराने के लिए अस्पताल भर्ती होना पड़ा और कोई 15 दिन लग गए, उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, 15 दिन हॉस्पिटल में रहने पड़े। जब छुट्टी का वक्त हुआ तो सिर्फ उनका छोटा लड़का आया उनको लेने, बाकी परिवार कोई नहीं आया। जब वो अपने ही घर पहुँचे तो गार्ड ने
मना कर दिया। वो कहते सरदार जी अब आप इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। बोले क्या मतलब तेरा, ये तो मेरा घर है। कह रहा ये मुझे नहीं पता है, आप इस घर में नहीं जा सकते हैं, हमारी मेम साहब ने हुक्म दिया है। उन्हें समझ नहीं लगी, खूब झगड़ा किया, गाली गलौच हो गई। वो अंदर आकर के बहू बेटा कहते कि जो तुमने पावर ऑफ अटॉर्नी हमको साइन करके दिया था हॉस्पिटल जब गए थे, उसमें हमने ये कागज ऐसा साइन करवा लिया है, अब घर भी मेरा, फैक्ट्री भी मेरी, और तुम गेट आउट, निकल जाओ यहां से। 65 वर्ष का ये व्यक्ति अपने छोटे लड़के को लेके, उद्योगपति है, धनपति था, रात ही रात, मैंने एक ही दिन में वो कंगाल हो गया और धर्मशाला में उसको रहना पड़ा। और फिर मित्रों की सहायता से उसने फिर से बड़ी जद्दोजहद करी, बड़ी मेहनत करी, नए सिरे से काम किया और अपने छोटे लड़के के साथ मिलके फिर से अपनी जिंदगी को स्टैब्लिश करते करते, लेकिन जहां वो थोड़ा सा ठीक होने लगे तो उनकी अपनी मृत्यु हो गई। संसार का ये दृश्य देखिए और समझिए और यह जानिए कि आपको इस प्रकार से अपने मन को तैयार करना चाहिए। एक, यहाँ हम विधि कर्मों को करें, दूसरा भगवत भावना के साथ जिए, तीसरा साधना सेवा को अपने जीवन का बड़ा अभिन्न अंग बनावें। तो फिर चौथी स्थिति यह आएगी कि जब कभी जीवन में ऐसी कोई कठिन परिस्थिति बन जाएगी तो तुम टूटोगे नहीं। क्यों? तुम्हारे अंदर इतनी दिव्य शक्ति होगी, अपने आप को संभाल लोगे, नहीं तो रो रो के बिखर जाओगे। सबसे अधिक ममता जहां होती है वहीं दुख आता है, और आपकी सबसे ज्यादा ममता कहां है? इस शरीर के साथ। इसीलिए अपने शरीर के रोगी हो जाने का भय लगा रहता है और मर नहीं जाएं। ये मैंने एक चीज और नोट करी कि जो लोग, पुरुषों की बात कर रही हूं, 55 और 60 पार होते होते एक ऐसा चेंज इनके अंदर आने लग जाता है कि थोड़े थोड़े, उसमें कुछ केमिकल रीजंस भी है। एक केमिकल जो बढ़ने लग जाता है ईस्ट्रोजन, और एक केमिकल थोड़ा घटने लग जाता है टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से उनकी मानसिकता प्रभावित होने लग जाती है। तो वो थोड़ा डिजेक्शन, सैडनेस, उदासी में जल्दी आने लग जाते हैं। आप नोट करिएगा 55-60 के ऊपर ऊपर जितना जितना जाते जाएंगे, जो हमेशा मूंछों को ताव दे करके बैठने वाला था ना, वो जरा जरा सी बात पे रोने लग जाता है, जरा जरा सी बात पे चिंता करता है। किसी की परवाह न करने वाला भी सडनली हर चीज की परवाह करने लग जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका शरीर बदल रहा है, और भीतर कहीं ना कहीं ऐसा भावना बनने लग जाती कि अब तो बूढ़े हो रहे हैं, अब तो शक्ति कम हो रही है, अब तो मृत्यु पास आ जाएगी, जाने क्या होगा, जाने कब तक जिएंगे। एक भय, एक संताप उसके चित्त में आने लग जाता है। कबीर साहब का वचन है, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाहो, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाहो। साहिब कहते हैं जरा, बुढ़ापा, जब तक बुढ़ापा नहीं आया, जब तक रोग नहीं आया, जब तक काल ग्रसी नहीं खाया, जब तक मृत्यु नहीं आ गई,
तभी तक समय है तुम्हारे पास भजन करने के लिए। बीमार हो जाओगे, भजन नहीं कर सकोगे। आत्यंतिक बुढ़ापा आ जाएगा, भजन नहीं कर पाओगे। तो भजन साधना करने की अवस्था तो जवानी ही है। और मूर्ख आदमी जवानी में ही भोग विलास में पागल हो जाता है। क्यों? उसके आसपास माता पिता, परिवार, संबंधी, टीचर, स्कूल, फ्रेंड्स सब एक ही चीज़ सिखा रहे होते हैं, बेटे इंजीनियरिंग करो, सीए करो, बीसीए करो, ये करो, वो करो, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसा ही सब कुछ है, पैसे ही सब कुछ है। और पैसा 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 करते ना भजन, न ध्यान, न योग, तीनों नहीं होता। कमाते कमाते, अब ये फैक्ट है, ये तथ्य हैं। बीपीओज में काम करने वाले, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले, आईटी से जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक सर्वे हुआ था। बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इन सब शहरों के जो एम्प्लॉई हैं, जो इन कंपनीज में काम करते हैं, उनका एक सर्वे किया था। और सर्वे में ये पता चला कि 35 वर्ष की उम्र होते होते इन एम्प्लॉयज़ को गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ब्लड प्रेशर, नींद ना आने की बीमारी हो जाती। 35 तक आते आते, 45 तक आते आते हार्ट की दिक्कत होने लग जाती। सबसे एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो दिल्ली में मुझे बता रहे थे कि यंगेस्ट जो उन्होंने एंजियोप्लास्टी किया है वो लड़का मात्र 31 वर्ष का था, 31 ईयर्स ओल्ड। अब ऐसा करना क्यों, ऐसा इसी स्थिति में क्यों आया? एक, रात को काम करना है, दिन को सोना है, सिगरेट बहुत पीना है, काफ़ी दिन भर पीना है, मित्रों के साथ शराब पीते रहना है, रात को तो जागना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका की टाइमिंग है ना, वहाँ दिन है, यहाँ रात है, तो ये अंतर की वजह से उनको रात को काम करना पड़ता। पैसे बहुत सारे मिल जाते हैं। अब पैसे बहुत सारे मिल गए तो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग, इंटरनेट से कर रहे शॉपिंग, और मॉल में जाके कर रहे शॉपिंग, और सिगरेट पी रहे, और वाइन पी रहे, और शराब पी रहे हैं, और करते करते 35 में आते आते 31 वर्ष में आते आते उनको बहुत घबराहट होने लगी, छाती में दर्द होने लगी। खुद से उनने टैक्सी करी और हॉस्पिटल की लॉबी में आते आते में वो बेहोश होके गिर गया। उन्हें स्ट्रक्चर में उठाया, जब तक वो उसे लेके गए, अब क्या करें, कैसे देखें, मालूम नहीं। पर्स निकाला, पता चला ये कौन है और कहाँ काम करता, आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ थे। घर को खबर करी, उन्होंने जैसे ही सीटी किया उसका तो पता चला उसे 3 हार्ट अटैक हो चुके थे। तुरंत उन्होंने सर्जरी, क्योंकि वो देख लिया उन्होंने कि कौन है, कैसे, घर भी सूचित कर दिया, और इंश्योरेंस कार्ड वगैरह सब था उसमें। बड़े समझदार बच्चे हैं ना, ऐसे तो हर चीज़ को पहले से देख लेते हैं। तो उन्होंने तुरंत सर्जरी करी उसकी। अब जब उसको होश आया तो उसके डॉक्टर ने उससे बात करके ये कहा कि देखिए, अब तो हमने आपको बचा लिया, लेकिन अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको आपके लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। वो भी बड़े जोर से डर गया। उसने जो जो कहा वो सब सुना। तो सबसे पहले उसने जॉब को रिज़ाइन किया और ऐसी कंपनी में जॉब जहाँ पैसे तो कम मिले पर दिन में काम करे। 1, 2 सिगरेट छोड़ी, 3 शराब छोड़ी, 4 सैर करनी शुरू करी, 5 प्राणायाम करना शुरू किया, 6 जो बहुत ज़्यादा वो बाजार का खाना खाते थे वो सब खाना उन्होंने बंद किया। डर गया ना एकदम, अरे भाई 31 साल की उम्र में हार्ट सर्जरी हो जावे तो भय तो आएगा ना। अभी शादी भी नहीं हुई है और जिम्मेदारियां भी सर के ऊपर है, और ऐसे तो मर जाऊंगा मैं जल्दी, समझ लगी। तो उसने अपनी ये जो लाइफ की स्टोरी है फिर किन्हीं एक अखबार वालों को मिल गई तो उन्होंने उसको प्रकाशित भी किया। पैसा भोग रोगों को आमंत्रण करने का कारण बन जाए तो ऐसे पैसे का भी क्या फायदा। श्री कृष्ण ने गीता में यह बात बहुत स्पष्ट करी कि जो मात्र भोग भोगने के लिए धन अर्जित करे गैर कानूनी तरीके से, उनको हम तामसिक व्यक्ति कहते हैं।
जो भोग भोगने के लिए हमेशा ही विचलित रहता है, ऐसा व्यक्ति राजसिक है। और जो शास्त्र विधि अनुसार कर्म करता है, अपनी ड्यूटी पूरी करता है, पर सब कुछ भगवान का है और मेरा आनंद तो भगवान से ही है, ऐसा समझता है, जो उसको हम सात्विक व्यक्ति कहते हैं। और यह सात्विक व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ ज्ञान और ध्यान इत्यादि इन सब साधनाओं के लिए उपयुक्त हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं कैसे जिए जीवन को, थोड़ा समझो प्यारे। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म सा अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। शास्त्र विधि से कर्म करो और कर्तापन का अभिमान ना हो, और जो कर्म किया है उसका फल मुझे मिलना चाहिए, ऐसी कोई जिद भी नहीं हो, और मन में कोई राग द्वेष भी न पाला हुआ हो, ऐसे को हम सात्विक व्यक्ति कहते। कर्म करना मतलब, देखिए आप घर में महिला है, अगर घर को संभालती हैं, बच्चे संभालती है, पति को भी संभालती है, सब काम करती है, लेकिन मन में एक इच्छा बनी रहती, मेरी तारीफ तो करो। बोलती नहीं कोई ऐसे, कोई पत्नी कोई माँ ऐसे नहीं कहती है, लेकिन क्या मन में एक पतिदेव भोजन कर रहे थे तो उन्होंने बड़े शौक से रेसिपी अखबार से लेके बड़ी मेहनत से मलाई कोफ्ता बनाया था, पतिदेव खा रहे थे और वो बड़ी मुस्कुराए, वो कहती कैसा बना है, बोला नहीं कुछ, फिर बोली कैसा बना है, तो वो घूर के देखता है, ठीक ही तो बना है, काहे पूछ रही, खाने दे, मगज मत खाओ। हो गई गुस्सा और रसोई में बर्तन फेंक, बच्चों को चाटे मार। ये कोई घर है, यहाँ कोई तो पूछता ही नहीं मुझको। देखिए अब यहाँ अगर आप गीता का प्रिंसिपल ले आए, भोजन बनाने का आनंद लीजिए, और भाव ये करिए कि ये मैं प्रभु के लिए बना रही हूँ। और जब बच्चों को या पति को परोसिए तो ये ना भाव करिए कि मेरी प्रशंसा भी करें, क्योंकि सच कहूँ जो अच्छा कुशल रसोइया है, द पर्सन हु इज अ गुड कुक gets great joy in just cooking, doesn't need any compliment. जब हम काम को बोझ समझ के काम करते हैं ना, तब तारीफ की दरकार होती है कि कोई तो पूछो, कोई तो पूछो, कोई तो कहो कुछ। अब थोड़ा इसको जो अभी यहाँ से जाके भोजन बनाएंगी ना, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है इसको। तो भोजन बनाना भजन करते हुए, भोजन जो भजन करते हुए बनेगा ये प्रसाद हो जाएगा, और ये प्रसाद को जो खाएगा उसके मन में अमृत आनंद का अनुभव आएगा। बिल्कुल पक्की पक्की बात। भोजन बनाए, भजन करे, कुछ भी करे, कोई हो जिसमें प्रभु का नाम हो, गुरु का नाम हो, आहा, बस वो भजन चले, करके देखिएगा। माता आई करना, इसको करना, करके देखना बड़ी प्रसन्नता से। वाई? व्हेन वी आर हैप्पी देन वी आर गिविंग अ वेरी हैप्पी वाइब टू द फूड। रशियन एक फोटोग्राफर हुए थे, मिस्टर किरिलियान, उनकी जो कैमरा है वो हमारी भावनाओं और विचारों से जो शरीर की ओज बदलती है वो उसका फोटो खींच सकते थे, ऐसा कैमरा था। अब जब आप क्रोधी होते हैं ना, तो आपकी नंगी आंख उसको नहीं देख सकती, लेकिन कैमरा उसको कैच कर लेता था कि लाल थक्के, लाल धब्बे जो हैं वो उस पूरे ऑरा फील्ड में आ जाते थे। और कोई प्रेम और भावना और खुशी और प्रसन्नता में होता तो वो पूरा ऑरा जो है वो हल्के नीले रंग का हो जाता, और जिसके अंदर साधना इत्यादि ज़्यादा हो तो उनका ऑरा जो है, प्रकाश का जो चक्र है, वो सुनहरी हो जाता।
तो रशिया ने इसके ऊपर बहुत काम किया था। उसके बाद अभी जापान में एक साइंटिस्ट है, वो इसके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने देखिए उसका फोटोग्राफ्स है, कैसा कि एक साधारण पानी का गिलास उसको हाथ में लिया और बहुत गुस्सा बहुत गुस्सा और बहुत गुस्सा इस पानी का फोटो खींचा। फिर एक पानी हाथ में लिया और बहुत प्यार और बहुत प्यार और बहुत प्यार से उस जल को देखा, फिर इस जल का फोटो लिया। इट वॉज अमेजिंग रिजल्ट। जिसको गुस्से से देखा था उस जल में एक अजीब सी चेंजेस, एक वाइल्डनेस उसमें आई, और जिसको प्रेम और प्रेम से देखा था और छुआ था, उस जल का जब फोटो लिया तो हर जल बिंदु के किनारे में एक सुनहरी प्रकाश की किरणें थीं। ये जापान के हैं साइंटिस्ट जिन्होंने इसके ऊपर काम किया कि कैसे हमारे मन के विचार हमारे शरीर को, और शरीर जिस जिस चीज़ को छूता है वो चीज़ को भी परिवर्तित कर देता है। आप एक चीज़ नोट करिए, हमारे तकरीबन सब मंदिर किसी जलाशय या नदी के किनारे होते। क्यों? अब इस तट पर बैठे हुए जो साधना भजन सुमिरन कर रहे हैं, वो जल का तत्व जो है वो भी बदल जाता है, वो अमृत हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। ऐसे ही जब आप घर में रहते हैं, भोजन पकाते हैं, अरे और तो और छोड़िए, मैं तो और आसान कर देती हूँ, कल सुबह जब तुम स्नान करने लगोगे ना, ये करने की चीज़ है, सुनने की चीज़ नहीं। सुन के क्या मज़ा आएगा प्यारे, करके आएगा। कल सुबह जब आप बाल्टी भरें जल की, तो एक बार माँ गंगे को याद करना, माँ गोदावरी को याद करना, ये पवित्र जल है और यह शरीर तो प्रभु का मंदिर है। क्या है ये शरीर? प्रभु का मंदिर है, और ये प्रभु के मंदिर को हम स्वच्छ कर रहे हैं। ये भावना करते हुए लोटे से जल अपने मुख में डालना, शरीर में डालना, अरे साधारण नहाना भी साधना हो जाएगा, साधारण नहाना भी साधना बन जाएगा। साधना के लिए अलग से आंख बंद करके माला पकड़ के बैठने की आवश्यकता नहीं है। दैनिक नित्य कर्मों को हम सात्विक बना सकते हैं, दैनिक नित्य कर्म को हम राजसिक बना सकते हैं, और अपने अज्ञान और घृणा और तमोगुण से उसको हम तामसिक भी बना सकते। अच्छा, एक और बात कहती हूँ, अब स्नान करोगे तो कपड़ा भी तो पहनोगे। अब जब कपड़ा पहनने की बारी आए तब ये भावना करो, ये मैं हूँ, ये शरीर मेरा है। भाव क्या है? अभी भी यही शरीर तो प्रभु का मंदिर है और मंदिर का श्रृंगार कर रहे हैं। तो वस्त्र पहनाना ऐसे जैसे आप ठाकुर जी को वस्त्र पहना रहे हो। शरीर तुम्हारा है कहाँ प्यारे? ये तो उसी का है, हमें तो थोड़े दिन को मिला है, नहीं उसका है, जब मर्जी आएगी वापस ले लेगा। कैसे कहोगे नहीं देता मैं? बोलो। अब मकान, दुकान, खेत, खलियान पे कब्जा कर लेते हो, कर लो, लेकिन शरीर पर चाहोगे भी तो कब्जा नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। तो ये शरीर हमारा है ही नहीं, ये तो प्रभु का है। तो प्रभु का है तो स्नान कराओ, इसको वस्त्र। ऐसे जब खाने लगो तो अंतर बैठे प्रभु को भोग लगाओ। लोग मंदिर में भोग लगाते, मूर्ति को भोग लगाते, मूर्ति पत्थर की है, मूर्ति खाएगी नहीं, लेकिन ये शरीर तो खाएगा भी, निगलेगा भी, पेट में रहेगा भी। अन्नम ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म रूप जानते हुए यहाँ बैठे ब्रह्म को भोग लगाइए, करके तो देखो। हमारे अद्भुत अद्भुत महात्मा जो हुए हैं, उन महात्माओं की अगर मैं बात करूं तो संत चोखा मेला जी की शिष्या हुई महारी। महारी जी कहती हैं, ऐसा घना रंग मैंने देखा। किसका? अपने प्रभु का। ऐसा घना रंग मैंने देखा है कि अब तो मेरा मन उसी के रंग में रंग गया है, श्री रंग में रंग गया है, रंगला हो गया है।
अब तो भीतर देखूं तो भी प्रभु है, बाहर देखती हूं तो भी प्रभु है, और सारा जगत प्रभु के रंग में जैसे रंग गया है। कहती है जब मैंने पंढरपुर के विठोबा को देखा तो उसको देखते मेरा द्वैत भाव चला गया। द्वैत भाव मतलब विठोबा अलग, मैं जीव अलग। उसको देखा तो देखते ही ये समझ आ गई कि जो सच्चिदानंद घन विठोबा है वही सच्चिदानंद घन मैं हूं। एकता हो गई। अब मैं देह में होकर के भी विदेही हूं। देही असोणी विदेही सदा समाधिस्त पाही। अब मैं नित्य समाधि में रहती हूं। मीतुपण गेले बाया पाहता पंडरी चाराया। एक बार देखा उसको तो मेरा द्वैत भाव चला गया। देखा भर उसको मेरा द्वैत भाव चला गया है। और ना ही भेदाचेते काम पल्लोनी गेले क्रोध काम। क्रोध काम जल गए, छोड़ के चले गए। और अब मेरे अंतर सिर्फ वही है, वही है, वही है, वही है। श्रवण करिए इसको।